गुड आफ्टरनून क्लास। आज हम आपके जो हॉर्नबिल बुक है उसमें लेसन नंबर सेकंड स्टार्ट कर रहे हैं। वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई इफ वी कैन ऑल बी टुगेदर। अगर हम सब साथ हैं तो हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक सेलर्स की स्टोरी है। इसके अंदर एक फैमिली रहती है और समुद्र यात्रा पर निकलती है। वो पूरे विश्व की समुद्र यात्रा करना चाहते हैं, परंतु उनकी बोट बीच में ही टूट जाती है और काफी कुछ दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ता है। परंतु फिर भी जो फैमिली रहती है वो यही बोलती है कि अगर हम सब साथ में हैं, पूरी फैमिली अगर साथ में है तो कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए हमें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये उसी पे बेस्ड है। एक काफी मोटिवेशनल स्टोरी है। तो हम पढ़ना शुरू करते हैं। गॉर्डन कुक और एलन ईस्ट ने इसको लिखा है इन जुलाई 1976। ठीक है, 1976 की और रियल लाइफ स्टोरी पे बेस्ड है। माई वाइफ मेरी, सन जोनार्थन 6 एंड डॉटर सुजेन 7 एंड आई सेट सेल फ्रॉम द Plymouth, England to the duplicate of the round to the world voyage made 200 years earlier than Captain James Cook। 1976 की बात है। मैं, मेरी पत्नी मैरी और मेरा जो बेटा है 6 साल का था जोनार्थन, डॉटर थी मेरी सुजैन 7 इयर्स की, और हम लोग जो पॉलीमाउथ से इंग्लैंड से जो सेलिंग की समुद्री यात्रा थी वो करने निकले थे, जो कि 200 साल पहले जो कैप्टन जेम्स कुक ने थी वो जो अधूरी यात्रा छोड़ी थी वो यात्रा हम पूरी करने जा रहे थे। For the longest time, Mary and I, a 37-year-old businessman, had dreamed to sailing in the wake of the famous explorer. In the past just 16 years, we had spent all the leisure time honing over the savoring skills इन ब्रिटिश वाटर। मैं और मेरी पत्नी जो थी उन्होंने मैं जो था वो 37 इयर्स का एक बिजनेसमैन था, और मैं और मेरी पत्नी ने एक सपना देखा था कि हमने जो है जो फेमस यात्रा थी, पूरे वर्ल्ड की यात्रा थी, सेलिंग की समुद्री यात्रा थी, वो हमें पूरी करनी थी। ऐसा हमने सपना देखा था कि हमें पूरे विश्व का एक बार समुद्री चक्कर लगाना है। और हम 16 साल से जितने भी हमारे जो फुर्सत के टाइम रहता था वो इसी समुद्री कला को, यात्रा को सीखने में क्या क्या ट्रबल्स आ सकती है, कैसे हमें बचना है, क्या क्या सामान साथ में ले जाना है, कैसी बोट बनानी है, मतलब पूरी उनकी ट्रेवलिंग की जो है पूरी प्लानिंग इन्होंने 16 साल से ये कर रहे थे। और बोट Wave Walker, a 23 meters and 30 ton the wooden hull beauty had been the professionally built, and we had spent months fitting it out and testing it to the roughest weather we could find। इनकी बोट थी, इनकी बोट का नाम इन्होंने दिया था वेव वॉकर। ठीक है, जो कि 23 मीटर लंबी थी और 30 टन उसका वजन था, और 30 टन वजन से उसको बहुत प्रोफेशनली तरीके से बनाया गया था कि रफ से रफ सिचुएशन अगर आ जाए, आंधी तूफान है, समुद्र का पानी बढ़ जाए या और कुछ भी जैसी कोई भी संबंधित अगर समस्या आ जाती है या कैसा भी मौसम हो जाए तो वो सरवाइव कर सकती है कि नहीं बोट। इस तरीके से उसको प्रोफेशनली तरीके से इन्होंने बनाया था। द फर्स्ट लेग ऑफ अवर प्लान 33 years 1,05,000 किलोमीटर जर्नी पास्ड प्लीजेंटली। यात्रा का प्रथम भाग शुरू हुआ और इन्होंने 1,05,000 किलोमीटर जो है प्रथम भाग पूरा कर लिया था अच्छे खुशी से, मतलब अच्छी तरीके से इनकी यात्रा जो है चल रही थी। एज वी सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन, अफ्रीका से, पश्चिमी अफ्रीका से केप टाउन की तरफ जब जाने लगे, इनकी यात्रा जब वहां आई, देयर बिफोर हेडिंग ईस्ट वी टू 2 crewmen। इन्होंने जब आप पूर्व की तरफ ये जब जाने लगे थे पश्चिमी अफ्रीका से, तो केपटाउन की तरफ जब पूर्व की तरफ जा रहे थे तो इन्होंने 2 क्रूमैन को, समुद्र में जो जहाज चलाने वाले जो होते हैं 2 क्रूमैन को इन्होंने अपॉइंट कर लिया था। अमेरिकन लैरी विगिल एंड द स्विस हर्ब सैगलर,
ये एक तो अमेरिकन व्यक्ति था और एक स्विस का था। इन दो व्यक्तियों को इन्होंने क्रूमैन के लिए अपॉइंट कर लिया था टू हेल्प द टैकल ऑफ वन द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज टू द साउथर्न इंडियन ओशियन। हिंद महासागर का जो सबसे रफेस्ट महासागर माना जाता है, उनकी कठिनाइयों को समझने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हमने 2 क्रूमेन्स को जो है अपॉइंट कर लिया था। On the second day out of the Cape Town, we began to the encounter strong gales. केप टाउन की यात्रा का हमारा दूसरा दिन था और काफी भयंकर तूफान से हमारा सामना हुआ। For the next few weeks they blew the continuously gales did not worry me. अगले कुछ हफ्तों तक ऐसे ही तूफान आते रहे जिनसे जो मुझे डरा नहीं सके। But the size of wave was alarming up to the 15 मीटर। परंतु लहरों की जो साइज थी वो लगभग 15 मीटर तक ऊंची थी। As high as the main mast, जैसे कि बहुत भयंकर तूफान में जितनी ऊंचाई की लहरें उठती है, इतनी लहरें जो है समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी। December 25 found us the 3,500 किलोमीटर्स ईस्ट ऑफ द केप टाउन। 25 दिसंबर की बात है, लगभग हम 3500 किलोमीटर जो है वो केप टाउन की तरफ चल लिए थे। डेस्पाइट द ऑस्ट्रिशियस वेदर, डेस्पाइट मतलब ऑस्ट्रिशियस वेदर मतलब जो अद्भुत जो मौसम बन रहा था, उसके बजाय भी हम इतने किलोमीटर जो है सरवाइव करते हुए चल लिए थे। वी हैड अ वंडरफुल हॉलीडे कंप्लीटली विद अ क्रिसमस ट्री। और हम चाहते थे कि जो क्रिसमस ट्री के साथ में जो क्रिसमस की छुट्टियां थी वो हम काफी अच्छे से हंसी खुशी बिताएं। न्यू ईयर्स डे सा नो इम्प्रूवमेंट इन द वेदर, परंतु नया साल भी आ गया, क्रिसमस की पूरी छुट्टियां भी निकल गई, परंतु मौसम में कोई भी बदलाव नहीं हुआ। वैसे ही तूफान चल रहे थे, वैसे ही मौसम जो है खराब हो रहा था। बट वी रीजन दैट इट हैड बी चेंज सून, पर हमारे पास में कारण था कि हो सकता है मौसम कभी न कभी बदले। एंड इट डिड नॉट चेंज फॉर वर्स, परंतु वो चेंज तो नहीं हुआ और ज्यादा बेकार होता जा रहा था। एट द डाउन ऑफ द जनवरी 2 द वेव वर द Gigenic and we were the sailing with only the 2 storm zip and were still making the 8 knots। 2 जनवरी की बात है, जब जो है लहरें जो है और भी ज्यादा बड़ी हो गई थी, 15 मीटर से भी और ज्यादा बड़ी हो गई थी। और हमारे पास में एक जिप मतलब जो समुद्र में जहाज के ऊपर एक कपड़ा लगाया जाता है ना, जो हवा के प्रेशर से जहाज को आगे बढ़ाता है, उसको जिप बोलते हैं। तो इनके पास में एक ही जिप था, एक स्ट्रॉन्ग जिप, और उसके अंदर इन्होंने 8 नोट्स जो है वो लगा रखी थी। एंड द शिप रोज एट द टॉप ऑफ ईच वेव वी कुड सी द एंडलेस द इमोनस सीज रोलिंग टुवर्ड्स अस। और जैसे जैसे ये जो जहाज हमारा आगे बढ़ता जा रहा था, विशाल समुद्र जो है हमें दिखता जा रहा था, भयंकर समुद्र दिखता जा रहा था। एंड द स्क्रीमिंग ऑफ द विंड एंड स्प्रे वाज पेनफुल टू ईयर्स। इतनी बड़ी बड़ी लहरें थी और इतनी आवाज कर रही थी कि हमारे कानों में दर्द होने लगा था। मतलब लहरों की इतनी तेज आवाज थी कि पेनफुल हो रही थी वो ईयर्स के लिए। टू स्लो द बोट डाउन वी ड्रॉप्ड द स्टॉर्म जिप एंड लेस्ड द हैवी मूविंग रोप इन लूप अक्रॉस द स्ट्रेन। हमने ये जो बोट जो है, जो बोट डाउन चल रही थी, इसको रोकने के लिए जो हमने स्टॉप जिप जो था वो जिप को निकाल दिया था। और वो जो हमारे पास में एक मोटा भारी रस्सी थी, रोप जो है वो जिसे बांधते हैं, तो रोप ऐसी मोटी भारी रस्सी थी, वो चाबुक की तरह हमने एक जगह पर बांध दी थी ताकि जो है तूफान से सामना अच्छे से हो सके। देन विद डबल लेस्ड एवरीथिंग, और हमने उस रस्सी को वापस से डबल बार फिर से बांध दिया था ताकि पकड़ मजबूत हो सके। वेंट थ्रू अवर लाइफ रेल ड्रिल, और लाइफ रेल ड्रिल भी हमने, लाइफ राफ्ट ड्रिल रख ली थी। अटैच लाइफ लाइन्स जो थी वो भी सब हमने पास में रखी थी। डोंट ऑयल स्किन्स एंड लाइफ जैकेट्स एंड वेटेड, हमने जो ऑयल स्किन्स जो थी वो भी पहन ली थी, लाइफ जैकेट्स पहन रहे थे, और हम वेट कर रहे थे कि ऐसा कोई सिचुएशन बने तो हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार थे।
At the first indication of the impending disaster came at the 6 p.m. विपत्ति की घड़ी जो थी वो विनाश की घड़ी थी जो लगभग 6 बजे शुरू हुई विद द ओमनियस साइलेंस। ओमनियस मतलब होता है कि अमंगल, साइलेंस जो होता है मतलब जिसे कह सकते हैं हम तूफान के पहले की शांति। ऐसे पूरी तरीके से शांति सब दूर छा गई थी। द विंड इज ड्रॉप्ड एंड द स्काई इमीडिएटली ग्रू डार्क। विंड जो थी वो जो थी हवा थी वो बिल्कुल शांत हो चुकी थी और जो स्काई था वो बिल्कुल डार्क हो चुका था, मतलब बिल्कुल बारिश जैसा, तूफान जैसा मौसम हो चुका था। देन केम आफ्टर अ ग्रोइंग रोर, उसके बाद में अचानक से बहुत तेज आवाज हुई। एंड इट वाज नॉट द क्लाउड, परंतु ये बादल, इमर्नियस क्लाउड्स टुवर्ड द एट ऑफ द स्लीप, बहुत ज्यादा विशाल बड़े बड़े बादल जो थे वो वहां आ गए थे। विद हॉरर आई रियलाइज दैट, और डरावने बादल थे और मुझे लग रहा था कि ये कोई बादल नहीं है बट अ वेव लाइक नो अदर आई हैव एवर सीन। ये बड़ी बड़ी लहरें थी जिन्हें मैंने आज तक ऐसे रूप में नहीं देखा था, मतलब भयंकर तरीके से तूफान आया था। इट appeared perfectly vertical and almost twice to the height of the other waves। बिल्कुल स्ट्रेट थी, वर्टिकल थी, सीधी लहरें थी और लगभग जो है जो नॉर्मल वेव्स रहती है उनसे डबल साइज की लहरें थी। विद अ फ्राइटफुल ब्रेकिंग क्रिस्ट, ऐसा लग रहा था कि जैसे कोई टूटती कलम जो रहती है ऐसी लहरें जो थी भयानक रूप में इनके शिप के ऊपर आ रही थी। The roar increased to the thunder as the strain moved up to the face to the wave. For a moment, I thought we might ride over it। वो जो लहरों की जो आवाज थी, रोर थी, वो इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही थी और जो थंडर है, तूफान है, वो भी बढ़ता जा रहा था, बढ़ता जा रहा था। और एक मिनट के लिए तो हमें ये लगा कि हम इसके ऊपर कंट्रोल कर लेंगे, हम सर्वाइव इसमें कर लेंगे। बट देन द ट्रिमेंडस एक्सप्लोजन शुक द डेक, परंतु इतना भयंकर लहर एक आई और उसके अंदर हमारा जो डेक है वो टूट गया था। पीछे का नाव का जो पिछला हिस्सा था वो टूट गया था। टर्रेंट ऑफ द ग्रीन एंड व्हाइट वाटर ब्रोक ओवर द शिप। तूफान आया था, ग्रीन और व्हाइट कलर के पानी का जो था वो तूफान आया था और जिसके कारण हमारा जो शिप था वो टूट गया था। माई हेड स्मेश्ड इनटू द व्हील, मेरा जो सिर था वो जहाज के चक्र से जो व्हील रहता है जिससे ड्राइव होता है शिप जो है, मेरा उससे सिर टकरा गया था। एंड आई वॉज अवेयर टू फ्लाइंग ओवरबोर्ड, और मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उड़ रहा हूँ पूरे, मतलब अनकॉन्शियस जैसी स्थिति हो गई थी। एंड सिंकिंग बिलो द वेव्स, और ऐसा लग रहा था कि मैं अब लहरों में डूब ही जाऊंगा, मतलब एक मरने जैसी स्थिति जैसे हो जाती है व्यक्ति की अनकॉन्शियस, इस तरीके से इसकी स्थिति हो गई थी। आई एक्सेप्टेड माई अप्रोच डेट, मैं मेरी मृत्यु के बिल्कुल करीब पहुंच चुका था। देन आई वॉज लूजिंग कॉन्शियसनेस, और मेरी जो चेतना थी वो धीरे धीरे मैं खोता जा रहा था। आई फेल्ट क्वाइट पीसफुल, और बिल्कुल शांति की जो है वो मैं महसूस कर रहा था, मतलब मुझे लग रहा था कि मेरा अंत निकट है, मैं अब मरने वाला हूँ। अनएक्सपेक्टेडली माई हेड प्रॉप्ड अवे टू द वाटर, अचानक से एकदम मेरा जो हेड है वो लहर के बाहर आया, मतलब एकदम से मैं चेतना में आया। अ फ्यू मीटर्स अवे वेव वॉकर वॉज नियर कैप्साइजिंग, कुछ मीटर की दूरी पे जो वेव वॉकर थी, इनकी जो नाव थी, वो पास में ही मुझे मिल गई। हर मास्ट ऑलमोस्ट द हॉरिजेंटल, उसका जो मुंह था वो एकदम हॉरिजेंटल, ऐसे मेरी साइड में हॉरिजेंटल तरफ से था। देन अ वेव हग अपराइट, एकदम से एक लहर आई और उस वेव वॉकर को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया। माई लाइफ लाइन जब वेव टॉट, और मेरा जो लाइफ लाइन था वो एकदम से सीधा हो गया था। आई ग्रेब्ड द ग्रोल्ड रेल्स, और जो रेलिंग थी मैंने एकदम से पकड़ ली थी। सेल्ड थ्रू द एयर इनटू द वेव वॉकर, और ऐसा लग रहा था कि वेव वॉकर को पकड़ते हुए मैं हवा में झूल रहा हूँ। At the same boom, subsequent waves tossed me around the deck line a ragdoll, और ऐसा लग रहा था कि इतनी तेज हवा चल रही थी और लहरों के साथ में मैं ऐसे उड़ रहा था वेव वॉकर को पकड़े हुए, जैसे कि कोई कपड़े की गुड़िया हो। माई लेग्स रिब्स क्रैक्ड, और मेरी जो बाहिनी फसली जो रहती हैं पसलियां, वो बिल्कुल टूट चुकी थी।
माई माउथ फील्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ, मेरे मुंह में पूरा खून हो गया था और मेरे जो दांत थे वो पूरे टूट चुके थे. Somehow I found the wheel lined up and stand for the next wave and hang on. जैसे तैसे मैं व्हील के पास में पहुंचा और मैं नेक्स्ट जो वेव आने वाली थी उसके लिए तैयार था. मतलब अब थोड़ा सा मोटिवेट हो गया था. जो राइटर है जो उसे लग गया था कि मैं बच गया हूं और नेक्स्ट वेव के लिए ये सामना करने के लिए तैयार हो गया था. वाटर वाटर एवरीवेयर, सब दूर पानी पानी हो गया था. भयंकर तूफान था तो इनके जहाज में, इनकी नाव में पूरी तरीके से पानी भर चुका था. आई कुड फील द शिप हैड वाटर बिलो एंड आई हैड द डेयर नॉट अबेंडन टू व्हील टू द इन्वेस्टिगेट. और व्हील्स को किधर चलाना है ये मैं बिल्कुल डर गया था कि अब लाइफ कैसे बचेगी, कैसे हम सरवाइव करेंगे, क्योंकि पूरी तरीके से सब दूर पानी पानी हो गया था. सडनली द फ्रंट हैच was the thrown open and Mary appeared. अचानक से सामने की खिड़की एकदम से खुली और वहां से मेरी जो इसकी पत्नी थी वो आई. एंड वी आर सिंकिंग शी स्क्रीम्ड, वो जोर जोर से चिल्ला रही थी कि हम डूब रहे हैं, हम डूब रहे हैं. द डेक्स आर डिस्मेस्ड, वी आर फुल ऑफ वाटर. और जो डेक था, नाव का पिछला हिस्सा था, वो पूरी तरीके से टूट चुका था और हम पूरे वाटर से भर चुके हैं. मतलब सब दूर पूरी तरीके से पानी भर गया है. टेक द व्हील आई शाउटेड एंड आई स्क्रीम फॉर द हैच. मैं उसने बोला कि ये लो, ये व्हील्स पकड़ो, और मैं फटाफट से चिल्लाया और हैच पे चढ़ के, खिड़की के यहाँ पे चढ़ के, और मैं उधर देखने लगा. लैरी एंड हर्ब वर द पंपिंग लाइक द मैडमैन. ये इनके जो दोनों क्रू मैन थे वो पंपिंग कर रहे थे. जो इनका पंप था पानी बाहर फेंकने का, उसको पंपिंग कर रहे थे और बिल्कुल पागलों की तरह पंपिंग कर रहे थे. ब्रोकन टिम्बर्स हंग द क्रेजी एंगल्स. लकड़ियां टूट टूट के और एक क्रेजी सा एंगल, विचित्र एंगल बना के और लकड़ियां टूट रही थी. द होल स्टारबोर्ड साइड बंग्ड इनवर्ड्स. जो इनका स्टारबोर्ड जो था, जलपोत जो था, वो पूरी तरीके से अंदर धंस चुका था. क्लॉथ्स, क्रॉकरी, चैट्स, टीन्स, टॉयज स्लोस्ड अबाउट द डीप वाटर. सब चीज जो है, इनकी जो कपड़े थे, इनकी क्रॉकरी थी, चाट्स था, कुछ खाने पीने की चीजें, जो डब्बे थे, इनके जो खिलौने थे बच्चों के, ये सब कुछ पानी में डूब चुके थे. आई हाफ स्वान हाफ क्रॉल्ड इनटू द चिल्ड्रन केबिन. मैं आधा इधर लटका हुआ था और आधा लटक के और बच्चों के रूम में गया. आर यू ऑल राइट, पूछा कि आप सही हैं. आई आस्क्ड यस, दे आंसर्ड फ्रॉम द अपर बंक. उन्होंने हाँ बोला और मैं ऊपर ही था. बट माई हेड हर्ट्स अ बाइट. परंतु जो मेरी बेटी थी उसने बोला कि मेरे सिर पर कुछ चोट लगी हुई है. सेड द स्यू ने कहा, पॉइंटिंग द बिग बम्प अबव हर आईज. उसके आंखों के ऊपर कुछ बम्प हो गया था, मतलब लग गई थी, तो स्वेलिंग हो गई थी. और वो बोल रही थी कि मेरे सिर कुछ दर्द कर रहा है. आई हैड नो टाइम टू वरी अबाउट द बम्प्स हेड. मेरे पास इतना टाइम नहीं था, इतना समय नहीं था कि मैं उसके जो बम्प्स हुआ है सिर पर, उसकी चिंता कर सकूं. आफ्टर फाइंडिंग अ हैमर, स्क्रू एंड कैनवास आई स्ट्रक्ड बैक टू द डेक. कुछ हथौड़ा लेके, स्क्रू लेके और कैनवास लेके मैं पीछे की तरफ, डेक की तरफ गया. विद द स्टारबोर्ड साइड बेस्ड ओपन. और वहां जो जलपोत था उसका जो बेस्ड था वो ओपन था. वी आर टेकिंग वाटर विद द ईच वेव्स दैट ब्रोक ओवर अस. हम देख रहे थे कि जो पानी की प्रत्येक लहर थी उससे जो है वो टूटती जा रही थी. जलपोत जो है वो धीरे धीरे टूटता जा रहा था. इफ आई कुडंट मेक सम रिपेयर्स वी कुड श्योरली सिंक. अगर मैं कुछ रिपेयर नहीं करता उसके अंदर तो हम डेफिनेटली डूब जाते. Somehow I managed to scratch canvas and secure waterproof hatch covers across the gaping holes. जो छेद हो गए थे नाव के अंदर और जहाज के अंदर, उनको मैंने कैनवास को स्ट्रेच किया और कुछ वाटरप्रूफ जो हैच थी उनको कवर करा मैंने पूरी तरीके से. सम वाटर कंटिन्यू टू स्ट्रीम बिलो. तो भी अंदर पानी आ रहा था. बट द मोस्ट ऑफ वाज नाउ बीइंग डिफेक्टेड ओवर द साइड. परंतु बहुत सारा जो पानी था वो साइड के रास्ते से बाहर निकलता जा रहा था. मोर प्रॉब्लम अरोज व्हेन आवर हैंड पंप्स स्टार्टेड टू ब्लॉक अप विद द डेब्रिस फ्लोटिंग अराउंड द केबिन्स एंड 2 इलेक्ट्रिक पंप्स शॉर्ट सर्किटेड.
ज्यादा प्रॉब्लम कब शुरू हुई, जब हमारे जो हैंड पंप्स थे वो कचरे से बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे। मतलब पंप से जो है पानी बाहर नहीं जा रहा था, कचरे के कारण जो है वो हैंड पंप्स जो थे वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो चुके थे, और इनका जो इलेक्ट्रिक पंप था वो शॉर्ट सर्किट हो गया था उसके अंदर। द वाटर लेवल रोज द थ्रेंडिंगली, और पानी का जो लेवल था जहाज के अंदर वो बढ़ता ही जा रहा था। बैक ऑन डेक आई फाउंड दैट द 2 स्पेयर हैंड पंप्स हैड बीन द रिज्ड ओवरबोर्ड। मैंने देखा कि जो 2 स्पेयर्स हैंड पंप्स थे वो भी पूरी तरीके से नष्ट हो चुके थे। अलोंग विद द 4 स्टे सेल, जलपोत था वो भी पूरी तरीके से खत्म हो गया था। द जिप एंड द डिंगिश ऑफ द मेन एंगर, जो जैब लगा हुआ था, जिब लगी हुई थी जहाज के ऊपर, और डिंगिश जो थी, जो मेन एंकर था उनका, वो पूरी तरीके से पानी से बिल्कुल नष्ट हो गया था। देन आई रिमेम्बर्ड वी हैड अनदर इलेक्ट्रिक पंप अंडर द चार्ट रूम फ्लोर। फिर मुझे अचानक से याद आया कि चार्ट रूम फ्लोर के अंदर जो रूम रहता है वहां पे एक इलेक्ट्रिक पंप रखा हुआ है। आई कनेक्टेड इट टू द आउट पंप, मैंने उसे आउट पंप से कनेक्टेड किया एंड वॉज थैंकफुल टू फाइंड इट वर्क, और भगवान का बहुत ज्यादा धन्यवाद है कि यह कार्य कर रहा था। द नाइट ड्रैग्ड ऑन विथ द एंडलेस, और ये जो रात्रि थी वो बिल्कुल ऐसे डर के साथ ही निकली। बिटरली कोल्ड रूटीन ऑफ द पंपिंग, और बहुत ज्यादा ठंड थी फिर भी यहाँ पंपिंग हो रही थी, जो इलेक्ट्रिक पंप था उससे। स्ट्रिंग एंड वर्किंग द रेडियो, अब हमारा जो रेडियो था वो भी काम करने लग गया था। वी वर गेटिंग टू द रिपेयर्स ऑफ द मिड डे कॉल्स, और हम जो है अब मिड डे कॉल्स के जो है रिप्लाईज भी कर सकते थे। मतलब अभी तक इनका जो टेलीफोन कनेक्शन था, रेडियो कनेक्शन था, वो भी खत्म हो गया था, परंतु फॉर्चुनेटली अब जो है इनका जो रेडियो कनेक्शन था वो जुड़ गया था, विच वॉज नॉट द सरप्राइजिंग इन द रिमोट कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, जो कि हमारे लिए इतनी बड़ी कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, क्योंकि इतने बड़े तूफान से हमने सामना कर लिया था, तो हमारे लिए ये रेडियो कनेक्ट होना कोई इतना बड़ा आश्चर्य की बात नहीं थी कि विश्व के इस कोने में भी हमारा जो रेडियो है वो कनेक्ट हो चुका था। स्यूज हैड हैज स्लोनन अलार्मिंगली, जो स्यू था इनकी, उसका जो हेड था, उसके सिर पे जो स्वेलिंग आ रही थी वो चिंताग्रस्त रूप से बढ़ती जा रही थी। शी हैड द 2 एडमिरस ब्लैक आईज, उसकी जो आईज थी उसमें पूरी तरीके से वो ब्लैक हो गई थी, कुछ चोट लग गई थी उसकी आईज के यहाँ पे। एंड नाउ शी शोड अप द डीप कट टू हर आर्म, और अब उसने अपनी हाथ के ऊपर बहुत ज्यादा एक डीप कट लग गया था, वो बताया था। व्हेन आई आस्क्ड व्हाई शी हैडंट मेड मोर हर इंजरीज बिफोर दिस, अब पिता ने उससे पूछा कि ये तुमने इंजरी जब तुमको लगी थी, जब तुमने क्यों नहीं बताई। शी रिप्लाइड दैट, उसके रिप्लाई किया उसने, आई डिडंट वांट टू वरी यू व्हेन यू आर ट्राइंग टू सेव अस ऑल, जब आप हमारी सबकी रक्षा कर रहे थे तो मैं आपको और ज्यादा डराना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने मेरे ये चोट का निशान नहीं बताया। बाय मॉर्निंग ऑन January 3rd, the pumps had the water level sufficiently under control for us to take the 2 hours. 3 जनवरी की बात है, लगभग 2 घंटे बाद में वाटर लेवल जो था वो सफिशिएंटली बाहर हो गया था, मतलब अधिकतर पानी बाहर निकल गया था और सिचुएशन जो थी वो अंडर कंट्रोल थी। एंड रेस्ट इन द रोटेशन, बट वी स्टिल हैड अ ट्रेमेंडस लीक समवेयर बिलो द वाटर लाइन, परंतु अभी भी हमारे पास में एक चिंता की बात ये थी कि हमारी जो वाटर लाइन थी वहां पर कहीं कहीं जगह बहुत बड़े बड़े से जो है लीकेज हो रहे थे, मतलब पानी जो है वो लीक हो रहा था। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, चेक करने पर मुझे पता चला कि जो बोट थी वहां पे मैं चेक कर रहा था, और यहाँ तक हम लोग जो है फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा। नेक्स्ट जो आपका लेसन का जो बचा हुआ पार्ट है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। इसमें अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं।